गुब्बारा पूरा फूलता था, थोड़ा कुछ हवा भी छोड़ते हुए। मतलब क्या बातें हैं? हाँ बातें हैं, बातें। हाँ, 75 बार वाला ही है ये अब की बार भी। 49 से 300 पर सरकार है, मोदी तब पीएम है ही है, कंफर्म। सीटें गिर जाएंगी हाँ, सीटें कम हो जाएंगी पर सरकार मोदी की है। तो पूरी 100 ही गिरा दी। गिननी है तो मैं क्या करूँ, गिरेगी। ये कदे काम में आए ना, अरविंद कदे काम में आया ना, तो दोनों बराबर ही हैं। बाकी नो है पर मोदी ताई वोट दे हैं। दीपेंद्र हुड्डा की कैसी छवि है लोगों के बीच? दीपेंद्र हुड्डा बहुत ही अच्छा आदमी है, लेकिन हमारे हिसाब से वो राजनीति के लायक नहीं है, क्योंकि राजनीति नहीं जानता वो। वो पोस्टरों में लिखा हुआ है शरीफ आदमी, शरीफ आदमी, शरीफ आदमी। शरीफ आदमी के लिए राजनीति थोड़ी ही है, राजनीति तो चालाक चाहिए नेता। आदमी के लिए है ना, जो झूठ भी बोल दे, जुमला भी फेंक दे और भी कुछ कर दे। चलिए, क्या हाल है जी आपके? चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अब 25 तारीख को वोटिंग होगी। किस तरीके की चर्चा चल रही है रोहतक वाली सीट पर? रोहतक वाली सीट भी ऐसी चल रही है, चेहरा तो मोदी का है, मोदी की कह रहे हैं जी। वाह वहाँ से कोई आगे देखता नहीं, ना कोई वो कह रहा है जी, कोई दिखता है आपने, ना कोई सफाई है ना कुछ भी नहीं जी यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी, कोई नहीं है जी कभी। तो आपके सांसद अरविंद शर्मा हैं, फिर नहीं जी, कोई भी नहीं आ रहा। ठीक है जी, अरविंद कोई नहीं आ रहा जी यहाँ पे। ये देखिए आप, ये नाले नोले सब कुछ भरे यहाँ पे खड़े हैं, कोई चेक ही नहीं करने आता, कोई नहीं आता जी सर ये। ठीक है, सांसद से नाराजगी है? संसद से नाराजगी है सर, पर चेहरा दिखता है मोदी का। ठीक है, मोदी ने जो अच्छे काम किए सर, मोदी के ही है। क्या अच्छे काम किए? कोई 5 ऐसे अच्छे काम बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, तो सर जिनको देखकर लोगों को ये पता चले कि हाँ ये अच्छे काम है और इनको देखकर बीजेपी को वोट करना चाहिए। बीजेपी को वोट, एक तो जी ये सेना के जवान है, उनके लिए अच्छा काम कर रखा है सर। 4 साल वाली भर्ती? 4 साल वाली भर्ती नहीं सर, ये जुगन मालिया पहले तो ऑर्डर लिया करते हैं, अब भाई वहाँ से ऑर्डर लेते हैं, फिर जाके वो करते हैं। अब ये सीधा ऑर्डर नहीं लेते, अब सीधा धड़ाधड़ करते हैं। अच्छा, हाँ जी, बॉर्डर पर जो सेना जो एक्शन ले सेना का एक्शन लेती है सर, एक्शन का होता है। ठीक है सर, और एक जो मतलब गरीब आदमी था, जुगन मालिया ये जो इन्होंने कर रखा है, आयुष्मान कार्ड बनवा रखा है सर, ये बढ़िया वाला बना रखा है। गरीब आदमी इसमें अपना इलाज करवा सकता है सर। ठीक है सर, फायदा हो रहा है। हाँ सर, फायदा हो रहा है, जो गरीब आदमी का बहुत फायदा हो रहा है सर। ठीक है, और एक राशन में है सर, ये सबको मिल रहा है। ठीक है, ठीक है सर, जो 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। राशन ये मिल रहा है सर ये। ठीक है, और सर आने वाले टाइम में बढ़िया वो कर रहा है सर ये। ठीक है, 3 हो गए। हाँ सर और बताऊँगी 5 पूछे हैं। विद्युत जुगन मान लीजिए सर, ये विदेशों में भी अपना है, शहरी मुख्यमंत्री बना दिया लोग है ये जुगन सर, ये विदेशों में अपना नाम बहुत चर्चा में हो रहा है सर। ठीक है, आज देशों में चर्चा में हो रहा है। ये और सर नहीं तो पहले हमने कहाँ अपना देश का कहाँ वो होता था। देश गए हो कभी? विदेश नहीं गए सर, देखते रहे हैं सर न्यूज़। पता कैसे चला? न्यूज़ तो देख रहे हैं सर। अब ये 2020 हो रहा सर, अब ये आए थे यहाँ पे हमारे। कांग्रेस वाले कह रहे हैं मिले हुए न्यूज वाले सब। ना ना, कोई नहीं मिल रहा सर, ये वैसे कहने की बकवास है सर, ये कोई नहीं मिल रहा सर इसमें। अच्छा, ये अग्निवीर योजना को लेकर क्या है? ये ठीक है योजना? नहीं, ये गलत है सर। अग्निवीर कांग्रेस तो कह रही है हम हटा देंगे इसको। ये अग्निवीर है, ये सर गलत है। ठीक है, ये गलत नहीं है सर। जो नौजवान बालक जो मेहनत कर रहा था, उसका अब क्या करे सर, जो वो तो अपने वो कर रहा है। ये मान जो मेहनत बालक कर रहे थे, वो मेहनत छोड़ रहे, क्यों छोड़ रहे? पहले आर्मी के लिए कर रहे थे मेहनत बच्चे। इससे क्या सेना कमजोर होगी? सेना कमजोर तो नहीं हो रही सर, फिर वह बच्चा तो छोड़ ही रहा सर। अभी देख रहा वो और अपने पीछे नहीं बढ़ रहे हैं सर सब। नहीं, जैसे अग्निवीर आप कह रहे हैं कि ठीक नहीं है, तो क्या इससे सेना कमजोर होगी? सेना कमजोर नहीं सर, इसमें सेना क्या कमजोर है सर, वही बात हो रहा है। इसमें फिर कुछ परसेंटेज भी तो दे रखे हैं सर, ये तो आपने पता, कुछ परसेंटेज भी तो है। उनमें 25% है, 75% निकाल रहे बच्चों को। ठीक है, ये सर वही बात है, सेना तो कमजोर। पर ये रास्ता तो ये बैठ रहे ना सर, इसमें तो मतलब मान लो जो बच्चे जो मेहनत कर रहे थे ना, उनका तो वो हो गया ना सर, उनके तो करियर खराब हो गया ना। जो मतलब इतनी मेहनत कराया करता, जो कराया था बच्चा, और उनका तो करियर खराब हो गया सर। वो तो क्या करेगा बताओ आप। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि ठीक है योजना, बहुत बढ़िया योजना लाई है सरकार। ये दोनों ने गलती कर रखा सर। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ जी। और भाई मैं मेरा ही शायद तेज दिमाग है, मेरा नहीं कोई बात नहीं, तेज दिमाग है तो क्या हुआ? ना 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 ना, हमें तो आवाज तेज चाहिए। है ना। क्या नाम है पहले तो? नाम मेरा नाम है इंदर। इंदर जी। हाँ। इंदर जी, ये बताओ, अब चुनाव है, हाँ सबको वोट डालने हैं, अब टाइम आ गया है। हाँ बिल्कुल। किस तरीके की चर्चा चल रही है रोहतक की सीट पे? रोहतक की सीट पे हमने ना बेरा की हिस्सा लिया, पर अब हम तो अरविंद शर्मा जी ने जिताओगे बस। कह रहे हैं काम नहीं किया उन्होंने। काम बेशक नहीं किया, हम तो मोदी के लिए दे रहे हैं वोट। मोदी के नाम। हाँ बस चेहरा उसका। मतलब 10 साल का कार्यकाल सांसद का हो गया, क्या
अपने बलबूते वो अपनी इतनी भी छवि नहीं बना पाए कि उनके नाम पर वोट मिल जाए। ये कदे काम आए ना, अरविंद कदे काम आया ना, तो दोनों बराबर ही हैं। बाकी नु है पर मोदी ताई वोट दे हैं। मोदी पे विश्वास है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, चलिए। क्या नाम है जी आपका? बता दिया जी। अच्छा अच्छा, यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया जी। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। मनीष कुमार जी, ये बताइए, अब चुनाव है, तमाम लोगों को वोट डालने हैं, क्या चर्चा चल रही है रोहतक की सीट पे? भाई बराबर की टक्कर है। किस किस की? अरविंद शर्मा की, दीपेंद्र हुड्डा की। अच्छा, क्या कारण है इसका? टक्कर का कारण ये है, जब से बीजेपी सरकार बनी है आज तक अरविंद शर्मा जी जो सांसद बने हमारे यहाँ से, आज तक गांव में आके किसी से नहीं पूछा भाई कि कोई गांव की परेशानी है या नहीं है। हमारा गांव ऐसा है, ज़्यादा किसी को इम्पोर्टेंस देते नहीं वो, चाहे कोई एमएलए है, एमपी है, चाहे पीएम है। अगर वो खुद आके कुछ यहाँ कार्रवाई करें तो ठीक है, नहीं गांव का कोई आदमी नहीं जाएगा शिकायत लेगा किसी प्रकार की। लोग तो कह रहे हैं कि अरविंद शर्मा ने काम नहीं किया, ठीक है, लेकिन मोदी के नाम पर वोट पड़ेंगे। वो एक अलग बात है, लेकिन जो सांसद चुना है उसका क्या फर्ज नहीं बनता गांव में आके कुछ भी नहीं, साल में एक बार आ जाओ, 5 साल में एक बार आ जाओ। 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है, कभी नहीं आए। हाँ जी, कभी नहीं आए ना अरविंद शर्मा। एक बार शादी में किसी ने इनवाइट किया था, उनकी शादी में तो आए थे, वो पर्सनल प्रोग्राम था उस, अगर अदरवाइज अभी वोट मांगने ही आए थे। तो जैसे गांव वाले अपने काम वामों को लेकर, यहाँ की समस्याओं को लेकर जाते हैं, तो वो काम हो जाते हैं क्या? जाते ही नहीं जी कोई काम। अच्छा, अब ये देखो, ये बाजार सारा है, ये अड्डा है, यहाँ एक यूरिनल भी नहीं है, जबकि ये जब वो एमपी साहब बने थे ना, तभी किसी ने बोला था, किसी बंदे ने, अगर यहाँ ऐसे एक यूरिनल बनवा देंगे, लेकिन वो भी नहीं बना आज तक। हवा में बातें रह जाती हैं, जमीनी स्तर पर काम नहीं हुए। हाँ, जमीनी स्तर पे नहीं हुए, और भी बहुत सी चीज़ हैं जो बोल देते हैं हम ये करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं। अच्छा, ये दीपेंद्र हुड्डा की कैसी छवि है लोगों के बीच में? दीपेंद्र हुड्डा बहुत ही अच्छा आदमी है, लेकिन हमारे हिसाब से वो राजनीति के लायक नहीं है, क्योंकि राजनीति नहीं जानता वो। तभी वो पोस्टरों में लिखा हुआ है, शरीफ आदमी, शरीफ आदमी, शरीफ आदमी। शरीफ आदमी के लिए राजनीति थोड़ी है, राजनीति तो चलाक चाहिए नेता। टेढ़े आदमी के लिए है ना, जो झूठ भी बोल दे, जुमला भी फेंक दे, और भी कुछ कर दे, सारी चीज बोल दे, उसके लिए आप राजनीति। कह रहे हैं शरीफ और चालाक के बीच में टक्कर है। हाँ, ठीक है, तो इस शरीफ और चालाक की टक्कर में कौन भारी नजर आ रहा है? चला के बारी है जी। चालाक की भारी है। हाँ, ठीक है, चला की शरीफ लोगों को दबा देंगे, बाकी टक्कर काटेगी अब की बार। टक्कर काटेगी। बिल्कुल। अच्छा, ये 10 साल का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैसा रहा? हमने बेरा ने जो करा के है, कह रहे हैं विदेशों में डंका बज रहा है, वो तो बजता रहता है। राम मंदिर बना दिया, 300 सरकार होगी ना, चैनल उसी का होगा, न्यूज चैनल उसी का होगा, और वो उन्हीं के गुण गाएंगे। जिसकी सरकार नहीं होगी उसको दबा के रखेंगे बातों को। ठीक है ना जी। वो जो गोदी मीडिया की जिस तरीके से बात की वो एक अलग बात है, वो जो करते हैं, लेकिन जिसकी सरकार होगी चैनल उसी का गुण गाएगा, दूसरी पार्टी का तो बताएंगे नहीं, उनका तो बस फ्रॉड कहने का मतलब ये है कि छवि बनाई हुई है, उस तरीके का काम नहीं है। बस कुछ भी नहीं कह सकते जी। बाकी अच्छा, ये डबल इंजन की सरकार थी हरियाणा में, तो यहाँ पे स्टेट में भी बीजेपी की सरकार, केंद्र में भी, उस तरीके से विकास हो पाया? विकास तो देखो जी, जिस एरिया का एमएलए एमपी बनेगा विकास वही करेगा। अब हमारे एरिया का भूपेंद्र हुड्डा है, अगर हम उसको जिताते हैं तो विकास तभी होगा, वैसे नहीं होगा जी। वैसे नहीं होगा। ठीक है, अब बताना रहा, 5 साल हो गए सरकार को बने, अरविंद शर्मा जी ने आज तक कुछ नहीं पूछा। कुछ तो वोटरों में मतलब नाराजगी है उनको लेकर। हाँ, ये तो रहेगी जी। हाँ। ठीक है, क्या नाम है जी आपका? मैं ना बता रहा हूँ कुछ भी। नाम नहीं है आपका? अच्छा, ये बताओ, ये सरकार 10 साल हो गए, प्रधानमंत्री जी के कैसे काम रहे 10 साल में? वो 10 साल में हमारी नॉलेज में एक भी काम ना हुआ। हमारा अच्छा। हमारा दरवाजा तोड़वा घेर दिया, यो है ना बनया। तो क्या सोच रहे हैं लोग इस बार? बस लोग जो सोचे अपनी अपनी सोच अलग है। आपकी क्या सोच है? मेरी सोच अपनी। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, ये बताऊंगा, सिफारिश किसी की आ रही है, उनसे तो कर ली मैंने बात। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है? पहले तो नाम बताओ। प्रकाश सैनी। ओम प्रकाश जी, ये बताओ क्या चल रहा है इस बार चुनाव में चर्चा? चर्चा मोदी की लहर। मोदी की लहर। लोग तो कह रहे हैं सांसद नजर ही नहीं आता आपका। सांसद नजर आओ या ना आओ, वोट मोदी के है। मोदी के नाम पर मोहर। मोदी के नाम पर मोहर है। अच्छा, मोदी सरकार ने 10 साल में कैसा काम करवाया है? बहुत बढ़िया, देश विदेश और आम आदमी के लिए पेंशन दे। देश विदेश क्या मतलब इधर सस्ता ही
नाम है उसका। काम विदेशों तक हाँ, नाम है उसका। तो पहले 2014 से पहले नाम नहीं था क्या भारत का? लेकिन वो इज्जत नहीं थी जो आज है। हाँ, जो इज्जत आज है वो पहले नहीं थी। वो विपक्ष वाले कह रहे चीन तो घुस के बैठ गया हिंदुस्तान की। यूं तो ये विपक्ष क्या करा है, यूं तो विपक्ष करता ही है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि मोदी बहुत अच्छा इंसान है, एक देवता समान इंसान है। हाँ, ये कहता हूँ, ऐसी बात है जी। हाँ, और उसी के नाम पर वोट देंगे और जिताओगे। मोदी जी के 5 काम गिनवाओ जो उनका विरोध करते हैं ना, उनको बताओ 5 काम मोदी के बढ़िया। आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, 2000 रुपये फसल के जो हर 6 महीने देते हैं, किसान सम्मान निधि वो मिल रही है, बुढ़ापा पेंशन मिल रही है। बताओ और क्या देगा? और इससे ज्यादा क्या देगा? और बस में किराया फ्री। अच्छा, वो तो कहते हैं फ्री विरी वाली जो रेवड़ियां है ना, ये तो बेकार है, अब खुद ही फ्री दे रहे हैं। ना 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 वो दिल्ली वाले बैठे हुए हैं ना, अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार को ये कहते हैं कि भैया ये तो फ्री की रेवड़ी देने वाली सरकार है, अब यहाँ दे रही है तो यहाँ आप उनके काम गिनवा रहे हो ना। दे रही है भाई, अब हम आधार कार्ड से आधा रवैया कैसे है? आधा किराए में जा रहे हैं, आधा किराया दे के जा रहे हैं। हम हरियाणा रोडवेज बस में राशन कार्ड का आपने गिनवाया, राशन कार्ड में क्या मतलब फायदा हो रहा है? फायदा ही फायदा है। फ्री में तेल भी मिल रहा है, चीनी भी मिल रही है, गेहूं भी मिल रहा है। बताओ क्या नहीं? वही तो बात कर रहा हूँ। जब बात दिल्ली की आती है तो प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं फ्री की रेवड़ी बांटने वाले, ये तो अब यहाँ उनके फ्री वाले काम ही गिना ये रहे तो हो। पूरे देश में दे रहा है ना। अच्छा, हाँ, मोदी पूरे देश में दे रहा है, वो अपनी स्टेट में दे रहा है, दिल्ली दिल्ली में। अच्छा, मतलब मोदी जी दे तो ठीक, बाकी कोई दे तो वो बेईमान। ना 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 ना, ऐसी बात नहीं है ना। ठीक है, हाँ जी। यहाँ पे है मतलब 60 साल प्लस फ्री। अच्छा, जो रोडवेज गिरा है वो 60 साल प्लस फ्री है। दिल्ली में हर आदमी लेडीज फ्री है, वो गलत है। और ये जो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है, ये भी गलत है। फ्री वाली कोई चीज नहीं, फ्री दो शिक्षा और इलाज, स्वास्थ्य, सिर्फ 2 चीज। ये जानना चाहता हूँ, जब वो दिल्ली वाला मुख्यमंत्री लोगों को सुविधाएं देता है, फ्री बस सेवा या 200 यूनिट फ्री, तब बीजेपी की तरफ से या प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा जाता है कि भाई फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं लोगों को, मतलब फ्री का बना दिया है इन्होंने। लेकिन जब वो खुद ही उन्हीं की पार्टी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देती है या इस तरीके की कुछ सुविधाएं देती है, तो उनको कामों में गिनाया जाता है। क्या देती है? सिर्फ राशन को छोड़ के और बताओ ना। राशन पूरे देश को मिल कह रहे हो फ्री बस से बस प्लस 60 जो सीनियर हो जाती है उनके लिए है, सबके लिए नहीं है। मेरे लिए फ्री नहीं है तो फ्री ना, नहीं 60 प्लस है ना। अब हर लड़का अपने माँ बाप को पैसा नहीं दे रहा ना, उसको मोदी दे विरोध रहा तो फ्री का हो रहा था ना, चाहे वो 60 प्लस हो चाहे 20 प्लस फ्री हो रहा है। 200 प्लस फ्री जो बिजली यूनिट बता रहे हो आप, बस किराया फ्री है वो बता रहे हो आप, उसका विरोध है। मतलब फ्री कुछ नहीं है, फ्री होगा तो गुलाम है। ये बात 80 करोड़ लोगों को जो राशन वाला फ्री है वो अच्छा है, समुद्र में फेंकने से अच्छा लोग बाग खा रहे हैं, क्या दिक्कत है? अच्छा, विपक्ष वाले ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी तो खुद बता रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, तो क्या इसका मतलब देश का 80 करोड़ आदमी इस लायक भी नहीं बना पाए 10 साल में कि वो खुद अपना राशन ले पाए? नहीं, वो तो इस लायक बना देगा। अगले 5 साल में एक भी गरीब नहीं रहेगा। एक मौका और, गरीब मुक्त भारत, एक मौका और देना चाहिए। मिल गया है, देना नहीं चाहिए। वोट फॉर मोदी। 400 पार, 400 तो नहीं होएगी, लेकिन वोट फॉर मोदी पक्का। हाँ भाई, क्या 300 300 400 पार? ना 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 नहीं, सारी चीज। अब यहाँ जब कहे थे हरियाणा में 75 पार कितनी आई थी? कितनी आई थी आप बताओ? तो ऐसे ही अब की बार होना है। अच्छा, हाँ, गुब्बारा पूरा फूलता था, थोड़ा उस हवा भी छोड़ते हुए। मतलब क्या बातें हैं? हाँ बातें हाँ, 75 बार वाला ही है ये अब की बार भी। 49 और 300 पर सरकार है। मोदी तो पीएम है ही है, मतलब सीटें गिर जाएंगी। हाँ, सीटें कम हो जाएंगी पर सरकार मोदी की है। तो पूरी 100 ही गिरा दी। गिननी है तो मैं क्या गिराऊं, गिरेगी। क्या कारण क्या है उसमें? नहीं कारण क्या? नहीं ये है ना, कांड कई तरह के हैं। हाँ, अब जैसे जमींदार दुखी हो रहा है, क्यों दुखी हो रहा? लेबर नहीं मिल रही। गरीब आदमियों को, गरीब आदमी लेबरिंग करते थे, वही फ्री खाना खा रहे हैं, तो बताओ क्या करें? आप बताओ। ये किसान आंदोलन चला था, उसका भी कोई असर है क्या हरियाणा में? ना 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 ना, उसका कुछ नहीं। जो पहलवान बेटियों ने प्रदर्शन करा था, वो बृजभूषण वाला मामला नहीं, वो नहीं है। वो हमारे वो भूल गए लोग, वो भूल गए, वो कुछ नहीं है। अब तो सिर्फ ठीक है। यहाँ पर एक युवा है, क्या नाम है मित्र आपका? भागेंद्र नाम है सर। भागेंद्र, ये बताइए कि इस बार किसे भगा रहे हैं? बीजेपी से जो आपके सिटिंग सांसद हैं अरविंद शर्मा वो हैं,
कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा है। हम तो भिवानी से हैं सर। अच्छा, भिवानी से हाँ, यहाँ जॉब करते हैं। बाकी हमारी तरफ से प्रॉपर बीजेपी है सर। बीजेपी है, क्या कारण है उसका? कारण सर काम कर रखे हैं, गरीबों के लड़के लगे हैं, जो पढ़े हैं वो लगे हैं। पर्ची वाला सिस्टम नहीं जैसे है। हाँ, मैं वही कह रहा था कि जो पर्ची खर्ची वाला सिस्टम है, लोग कह रहे हैं कि वो नहीं चलता अब। नहीं चलता ना, नहीं चलता। हमारे परिवार में लगे, हम जॉब कर रहे हैं, हमारा भतीजा लगे सर, बगैर पैसे के लगे है। ठीक है। हमारे गांव में गाड़ी लुहारा का लड़का लगा। हमारे यहाँ जो भी आदमी हैं, जो भी जॉब लग रहे हैं, जो सरकारी लग रहे हैं, ट्रेनिंग पर जा रहे हैं, वो ये सोचते कौशल रोजगार में लगे हैं या नहीं सरकारी लगे हैं सर। सरकारी भर्ती? हरियाणा पुलिस में लगे हैं, डी ग्रुप में लगे हैं, और दिल्ली पुलिस का तो चलो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, उधर से हो गया। और जी आपका क्लर्क लगे हैं, ये लगे हैं जो बगैर पैसे के लगे, जिन्होंने मेहनत की वो लगे। इस चीज़ का सरकार को फायदा होगा, क्योंकि हम तमाम जगहों पर जाते हैं तो युवा इस बात की चर्चा करते हैं कि बिना खर्ची पर्ची के जो है नौकरियां लग रही हैं। हालांकि कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें लोग कहते हैं कि हाँ भाई हमसे लिया गया पैसा, लेकिन ज़्यादातर अगर मान लिया जाए तो उसमें तो भ्रष्टाचार में कमी आई है। कई चीज़ें हैं, जैसे सर रोड की है, जैसे हमारे जो रोहतक की सीमा खरड़ी मोड़ तक है, ठीक है, खरड़ी मोड़ तक आगे सिंगल रोड था, वो 10 साल ये 2014 के बाद अब बना है। क्यों? हमारा एरिया नहीं था क्या? हम हरियाणा में नहीं थे क्या? हुड्डा ने अपना अपना जितना एरिया था वो बनवा लिया था। क्यों? क्या कारण था? यही कारण। आरोप लगते हैं कि भाई रोहतक में ही सारा विकास हुआ है हरियाणा का। यही चीज़ है, हमारी तरफ तो हुआ ही नहीं। ये चीज़ है, जिसने पर्ची दी, जिसके पैसे दिए, वो बच्चा नौकरी कर रहा है। नहीं, हम के पढ़े नहीं थे, हम भी तो पढ़े थे, अब अपने ट्रांसपोर्ट में नौकरी कर रहे हैं। यही कारण है सर, ठीक है। मेन कारण यही है। तो इस बार लग रहा है कि हाँ बीजेपी ठीक ठाक। बीजेपी 10 में से कितनी सीटें आ सकती हैं? आएंगी, 9 सीट। 9 सीट आएंगी। ठीक है। एक सीट कहाँ की कम करिए? भाई ये भूपेंद्र वाली है, देख लो, साड़ी है, लड़का वाली ये थोड़ा दीपेंद्र वाली? दीपेंद्र वाली थोड़ा बहुत इसमें संशय है, संशय है। इसमें संशय है। ठीक है, ठीक है। चलिए, ये तमाम लोग थे यहाँ पर हसनगढ़ गांव के, जिनसे हमने जाना कि इस बार चुनाव को लेकर ये लोग क्या सोच रहे हैं, मुद्दे क्या हैं और किस तरीके की चर्चाएं लोगों के बीच में है।